आप सब लोग जानते हैं बच्चों कि 11th का एग्जाम आप सब लोग दे चुके हैं, 12th में प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी को अभी सिलेबस नहीं मालूम। आप सभी को हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज पूरा का पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं, चाहे वो गद्य खंड की बात हो, काव्य खंड की बात हो या हिंदी व्याकरण की बात हो, पूरा का पूरा मैं आप सभी को सिखाने का प्रयास करूंगा। और प्यारे साथियों, आप सब लोग ध्यान देना, ये जो जिस परिवार में आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसी परिवार से पिछले 4 वर्षों से टॉपर यहीं से निकलते हैं। तो कल बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के टारगेट करते हुए आज आप सभी को मैं पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल में। आप सब लोग जानते हैं बच्चों कि 11th का एग्जाम आप सब लोग दे चुके हैं, 12th में प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी को अभी सिलेबस नहीं मालूम। तो आशा और उम्मीद करता हूं मुझे बहुत से बच्चे पहचान रहे होंगे। जो बच्चे ना पहचान रहे हों, ध्यान देना, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी को हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज पूरा का पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं, चाहे वो गद्य खंड की बात हो, काव्य खंड की बात हो या हिंदी व्याकरण की बात हो, पूरा का पूरा मैं आप सभी को सिखाने का प्रयास करूंगा और आप सबको टॉपर बनाऊंगा, यानी 100 में 100 पूरा का पूरा दिलाने का भरोसा दिलाऊंगा। और प्यारे साथियों, आप सब लोग ध्यान देना, ये जो जिस परिवार में आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसी परिवार से पिछले 4 वर्षों से टॉपर यहीं से निकलते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग आज ये जानिए कि हिंदी सिलेबस यानी हिंदी में सिलेबस पूरा क्या है, टॉपिक क्या है, कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आप सभी को आज सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। हिंदी की पूरी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, पूरा सिलेबस क्या होगा जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। 12th बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के टारगेट करते हुए आज आप सभी को मैं पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी विषय में सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे दोस्त, यहां पे यह पता होना चाहिए कि ये 3 पार्ट में आप सभी से पूछा जाएगा। हिंदी जो है क्या 3 पार्ट में आप सभी से पूछा जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी 3 पार्ट हो, कौन कौन सा होगा, मैं आप सभी को बताता हूं। सबसे पहले ध्यान देना, व्याकरण क्या, व्याकरण याद रखना, अभी मैं आपको बताता हूं व्याकरण में कौन कौन सा चैप्टर है। और दूसरा जो है गद्य खंड और तीसरा क्या है काव्य खंड, क्या काव्य खंड, ठीक है। अब यहां पर आप सब लोग साथी ध्यान देना, आप सभी से जो एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो एक बनता है ऑब्जेक्टिव और एक बनता है सब्जेक्टिव। एक का मतलब एक पार्ट, ठीक है, सब्जेक्टिव। यहां पर ऑब्जेक्टिव आपके जो आते हैं 100 नंबर यानी 100 प्रश्न रहते हैं, 100 में से सिर्फ करने कितने रहते हैं, 50 प्रश्न। कितने, 50 प्रश्न करने रहेंगे। और ये जो 100 प्रश्न रहेंगे आपके, ये तीनों पार्ट से रहेंगे, यानी तीनों पार्ट मतलब गद्य खंड के भी प्रश्न रहेंगे, काव्य के भी रहेंगे और व्याकरण के भी रहेंगे। तीनों मिला के 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से करना सिर्फ 50 है। बाकी आप सब लोग ध्यान देना, यहां पे 50 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से व्याकरण सब्जेक्टिव में नहीं आता। व्याकरण ओनली अगर बात किया जाए तो केवल ऑब्जेक्टिव आता है, व्याकरण जो है सब्जेक्टिव नहीं आता। यानी सब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, ये आपके गद्य खंड के प्रश्न होंगे और काव्य खंड के प्रश्न होंगे, क्या काव्य खंड के प्रश्न होंगे। अगर व्याकरण कहीं कहीं बात कर दी जाती है तो व्याकरण आप लोग से मैं बता दूं, जैसे हो गया पॉइंट की बात किया जाए तो निबंध लेखन लिखने के लिए आपको मिल जाएगा, पत्र लेखन लिखने को मिल जाएगा और संक्षेपण। ये 3 पार्ट जो है आप सब्जेक्टिव में मान सकते हो। बाकी जो व्याकरण का और टॉपिक इसके अलावा बच रहे हैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आएंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव आएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी को बात समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों, जिन भी साथी को बात ना समझ में आई हो, एक बार वीडियो फिर से पीछे करके देखिए, इत्मीनान से देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। अब आप सभी को मैं अध्याय बताता हूं, आपके सिलेबस में कौन कौन सा अध्याय है। देखिए, यहां पे आप सब लोग समझ गए होंगे 100 नंबर टोटल आपके पूर्णांक होते हैं। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव करने रहते हैं। जो 50 ऑब्जेक्टिव करने रहते हैं वो 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं टोटल, जिसमें से 50 ही का जवाब आपको देना है जो आपको आ रहा है। वो प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे तीनों पार्ट से रहते हैं। सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का रहता है, जिसमें गद्य और काव्य रहते हैं और ये 3 पार्ट रहते हैं। बात समझ में आ गई फाइनली। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये जो 3 पार्ट आपने देख रहे हो, ये 3 पार्ट आप सब लोग देख रहे हो, इसके सिलेबस क्या है, यानी कौन कौन से अध्याय आपको पूरे साल पढ़ने हैं, पूरे साल आपको कौन से तैयार करने हैं। इतिहास गवाह है मेरे प्यारे साथियों, आपके अगर जो बड़े भाई बहन
मेरी वीडियो को यूट्यूब से लेके एप्लीकेशन से लेके कहीं से भी देख के एग्जाम दिए होंगे, पूछिएगा दिनेश शाश्वत या मुटका भैया से आप सबको हिंदी कैसी लगती है। अगर हमारे जो विद्यार्थी हमको जानते, एक बार कमेंट करके नीचे जरूर ये बता दीजिएगा कि हिंदी का एग्जाम कैसा हुआ। अभी 2025 एग्जाम बहुत जल्दी में अभी दिए हो, एक बार कमेंट करके बताना। सबके कमेंट की प्रतीक्षा है कि आप सब लोग को मैं जो सिखाया था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉपी लिखने के तरीके जो बताए थे, हमें लगता है आप जब एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो जो विद्याकुल का छात्र रहा होगा, जो यानी मेरा छात्र रहा होगा, उसकी कॉपी सबसे अलग दिख रही होगी, उसके कॉपी लिखने की डिजाइन सबसे अलग दिख रही होगी, उसकी कॉपी स्टाइल बहुत अलग अलग दिख रही होगी। ये बात सच है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार कर दिखा के बताना। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, यानी जो इस बार प्रवेश कर रहे हैं, वो बहुत इत्मीनान से बात को समझिएगा, कहां पे क्या फोकस ज्यादा करना है, कहां कम करना है, कैसे पूरे साल हम सब एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे व्याकरण पर। व्याकरण को हम लोग सीखेंगे, कैसे सिखाएंगे देखिएगा। यहां पर देखिएगा टॉपिक की बात किया जाए तो वर्णमाला। अब कितने लेक्चर में होगा, आपके पूरी सीट आप सबको मिलती रहेगी, आपको टाइम टेबल दिखेगा, कितने बजे क्लास होगी, डेली रेगुलर प्रॉपर तरीके से वर्णमाला आप सभी का ये क्लास हो गई। पहला, दूसरा संधि, तीसरा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये 6 तो आप सबको कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पहली बार सुन रहे होगे। 10th में, 11th में, 9th में आप सब लोग इसे पढ़े होंगे, आप सब लोग इसको पढ़ के आए होंगे, तो हमें लगता है कि आप सभी को ये सब बातें समझ में आ गई होगी कि यहां पे ये सब चीजें क्लास प्रॉपर तरीके से आपकी चलेगी। उसमें एक एक टॉपिक को, जितना छोटा बड़ा जैसा टॉपिक रहेगा उसी हिसाब से डे वाइज उसको आपको सिखाऊंगा। फिर इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी बना के आप सभी को बताऊंगा कैसे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से आ जाते हैं क्या, अव्यय पे। जैसे ये जानते हैं ना, ये जो 4 पार्ट है, ये जो है व्यय है ना, व्यय शब्द जिसे आप लोग विकारी भी कहते हो, क्या जिसे विकारी शब्द भी कहते हो। और इसके भी भेद होंगे, संज्ञा के भी भेद, सर्वनाम के भी, क्रिया के भी, विशेषण के भी, संधि के, ये सब भेद भी होते हैं, तो उस समय अब पूरा डिटेल किया जाएगा। अब अविकारी में यानी अव्यय में क्या क्या आएगा, इसके भी 4 भेद होंगे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। उसको चारों को हम लोग कर लेंगे। निपात, लिंग, वचन, काल, कारक, सभी से प्रश्न आते हैं बोर्ड में, आप सब लोग PYQ यानी पिछला पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो। समास, वाच्य, शब्द विचार, वाक्य विचार, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, जो शब्द इसमें से भी प्रश्न पूछा गया है, इसमें से भी प्रश्न आया, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बता सकते जिसमें से प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, उपसर्ग नहीं लिखा क्या, ठीक है मैं लिख देता हूं। यहां पे देखिए प्रत्यय लिखा है, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और क्या, लोकोक्तियां, और क्या क्या है, निबंध, पत्र लेखन, संक्षेपण। ये 28 टॉपिक, सॉरी 28 तो अध्याय हैं। टॉपिक की बात करोगे तो मुझे लगता है ये ना 50 के ऊपर जाएगा और चला जाएगा। इतना व्याकरण, जो कि अगर इतना आप इत्मीनान से पूरे व्याकरण को अगर हमारे साथ आप सीख लिए तो गारंटी के साथ कहता हूं पूरे ब्रह्मांड में, क्या पूरे ब्रह्मांड में किसी भी लेवल की अगर कंपटीशन का भी अगर एग्जाम दे रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा का भी एग्जाम दे रहे हो, तो वो भी जो है ना घुटना टेक देगा आप सबके सामने, वो भी घुटना टेक देगा। मैं कह रहा हूं प्रतियोगी परीक्षा का लेवल ही पूरा फोड़ के आओगे। जो हमारे विद्यार्थी पुराने हैं, प्रीवियस के हैं, आप कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे हमारे नए जो छोटे भाई बहन हैं उनको एक भरोसा हो, विश्वास हो। तो आप सब लोग, अगर आपके घर में बड़े भाई बहन अगर पढ़े हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा व्याकरण आपकी उंगली पर नागिन डांस करेगी, मात्र जो है कुछ टाइम में, यानी आप सब लोग जैसे जुड़े रहोगे। अब बात आती है दिगंत भाग 2। इसका मतलब ये आपके किताब की बात है। 11th का जो सिलेबस है वो दिगंत, सॉरी 11th की जो पुस्तक है वो दिगंत भाग 1 है, और जो 12th की पुस्तक है उसे दिगंत भाग 2 कहते हैं, यानी 2। जिसमें से गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर होंगे आप सबको मैं दिखाता हूं। सबसे पहला अध्याय है बातचीत, जिसके राइटर बालकृष्ण भट्ट है। इनकी हम लोग जीवनी पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, इनके सारांश को पढ़ेंगे, इनके प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब सारी बातों को पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर, सब एक एक चैप्टर डिवाइस। ठीक है, उसने कहा था दूसरा चैप्टर है, जिसके राइटर चंद्र शर्मा गुलेरी है। तीसरा है संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर है जयप्रकाश नारायण, हर कोई बच्चा जानता होगा। चौथा अध्याय है अर्धनारीश्वर, जिसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको आप लोग राष्ट्र कवि भी कहते हो। और पांचवा अध्याय है रोज, जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंदो वात्स्यायन अज्ञ।
और छठा अध्याय है एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह। और सातवां ओ सदा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। आठवां सिपाही की मां, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। नौवां प्रगति और समाज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। 10वां जूठन, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलयज। तिरिक्ष, जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश। ठीक है, देखिए यहां तिरिक्ष तिरिक्ष 2 बार लिखा है। अब आप सब लोग ध्यान देना, 13 टोटल अध्याय है। लास्ट अध्याय क्या है? शिक्षा, जिसको जो है जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। अब यहां पर आप सब लोग ध्यान देना, 12वां चैप्टर है तिरिक्ष। प्यारे साथियों, आपने लिखा, ठीक है, ये 2 बार लिख उठा है, तो आप इस बात को ध्यान देना, टोटल अध्याय आपके 13 ही है। कितने हैं? 13 हैं। तो ये देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 2 बार हो गया 13। तो ये कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है टोटल 13 अध्याय हैं। टाइपिंग से थोड़ा गलती हो गई है। 13 अध्याय यही आपके होंगे गद्य खंड के, जिसके आप सब लोग को मैं क्या क्या बताऊंगा, जिनकी जो है जीवनी, इनकी जीवनी, हर चैप्टर की बात कर रहा हूं। पहला जीवनी बताऊंगा, फिर उसके बाद उन्हीं का जो उसी चैप्टर से सारांश, ठीक है, सारांश आपको पूरा पढ़ाऊंगा। संपूर्ण हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, पूरी उनकी कहानी, उनकी आत्मकथा का संपूर्ण हिंदी अर्थ भी पढ़ोगे, ठीक है। और क्या पढ़ोगे गुरुजी? और आप सभी साथी को मैं क्या पढ़ाऊंगा, इनकी जितनी रचनाएं हैं उसको पूरा याद कराऊंगा, ट्रिक से भी, जैसे भी, ठीक है। और उसके बाद में पूरा चैप्टर का एमसीक्यू और पूरे चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक एक चैप्टर का कितना पॉइंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 6, यानी एक चैप्टर को इतने तरीके से फोड़ा जाएगा। कहां जाएगा चैप्टर यार? पूरा उंगली पर नागिन डांस करेगा, पूरा का पूरा आप लोग को तैयार हो जाएगा, इस बात को भरोसा रखिएगा। ये 6 हर चैप्टर को इस टारगेट से आप सभी को पढ़ाऊंगा। अब बात आती है काव्यखंड की, यानी दिगंत भाग 2 में काव्यखंड क्या क्या है। इसमें भी 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर है कड़वक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा है पद, जिसके लेखक है तुलसीदास। तीसरा है देखिए यहां पर आप सब लोग ध्यान देना, तीसरा भी पद है और दूसरा भी पद है, तो आप याद रखिएगा, एक पहला जो यानी पहला कड़वक है, दूसरा पद जो है सूरदास का है, तीसरा पद तुलसीदास का है। और चौथा अध्याय है छप्पय, जिसके राइटर है नाभादास। 5वां है कवित्त, जिसके लेखक हैं भूषण। और छठा है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और 7वां अध्याय है पुत्र वियोग, जिसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें भी 13 चैप्टर हैं। 8वां है उषा, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। और 9वां है जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और 10वां है अधिनायक, जिसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। 11वां है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और 12वां है हार जीत, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी। और 13वां है गांव का घर, जिसके लेखक ज्ञानेंद्र पति। ये 13 अध्याय काव्यखंड के हो गए और 13 आपको गद्यखंड बताए। उसी पैटर्न पर पूरा काव्यखंड भी आप सबको मैं सिखाऊंगा। ये आपके 12 बिहार बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस है, ध्यान देना, सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर। अब आपको 3 चैप्टर और पढ़ना क्या है, प्रतिपूर्ति जिसे कहते हो, प्रतिपूर्ति, यानी जो है ये भी कहानी ही है। एक 3 आपके सिलेबस में है, 3 अध्याय। पहला रस्सी का टुकड़ा, जिसके लेखक गाइडो मोपासा। और दूसरा कलर की मौत, जिसके अंतोन चेखव। और तीसरा पेशगी, जिसके हेनरी लोपेज। ये आप सभी को याद रखना है। पूरा सिलेबस का पैटर्न यही है। इतना सिलेबस आपके जो है बिहार बोर्ड, 12 बिहार बोर्ड के सिलेबस में है। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा पूर्णांक की बात किया जाए तो आप सभी का जो है 100 नंबर का ये प्रश्न आता है। 100 नंबर का आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव रहते हैं। जो ये ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको मैं पहले भी बताया फिर बता रहा हूं, इसमें जो है तीनों से प्रश्न रहेंगे, यानी गद्य से भी प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और काव्य से भी रहेंगे, और व्याकरण से भी रहेंगे, ठीक है ना। और यहां पर ध्यान देना, सब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा, गद्य से रहेगा, और क्या काव्य से रहेगा, और क्या रहेगा पत्र निबंध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, और क्या प्यारे बच्चों, और क्या जल्दी बता दो, संक्षेपण। इतना मिला के 100 नंबर, 50 नंबर का ये रहेगा। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, टोटल 100 नंबर के रहेगा। और आप लोग बताओ कि जैसे हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम के बच्चे ने 100 में 100 टारगेट किया था,
आप 100 में कितना टारगेट करते हो हिंदी में? वो दिन दूर नहीं, लगभग 20 मार्च तक रिजल्ट आ ही जाता है। 20-22 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आप सभी साथी को दिखाऊंगा हिंदी में 100 में 100 कितने बच्चे का रिजल्ट आया है। गारंटी के साथ बोलता हूं, ये पूरा हम नहीं, ये हमारे बिहार के कई लाखों बच्चों का प्रेम है। आपको मालूम होना चाहिए, आप शायद जानते भी होंगे, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, आप मुझसे ज्यादा चेक करते होंगे, बिहार में सबसे ज्यादा हिंदी अगर पढ़ाया है कोई, सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी टीचर को प्रेम देते हैं तो आपका ये भाई है। आपका मैं बड़ा भाई हूं, आपका मैं अभिभावक हूं, आपका मैं पेरेंट्स हूं, आपका मैं टीचर हूं। प्यारे साथियों, बिहार के जैसे कई लाखों बच्चों का ये भरोसा मुझ पर है, विद्याकुल पर है। वैसे मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि ये भरोसा करके 1-2 लेक्चर सिर्फ देख लेना, उसके बाद आप बताना गुरुजी हिंदी में क्या पावर है। तो प्यारे साथियों, आप सभी से मिलते हैं सीधे लेक्चर में। आप सब लोग बिल्कुल तैयार रहना। कोई भी लेक्चर, चाहे गद्य खंड, काव्य खंड, व्याकरण का कोई भी होगा, जरूर आके जुड़िएगा और हिंदी का आनंद लीजिएगा और देखिएगा हिंदी किस तरीके से आपके रगों रगों में टहलेगी। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आप सभी साथी को सीधे और सीधे लेक्चर क्लास में, यानी सीधे आप सभी से मिलते हैं टॉपिक पर। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।